बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे कोड 1429 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के चैप्टर नंबर 2 के सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज के बारे में है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका डाटा लेते हैं और शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 कोड 1429। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला न्यूमेरिकल है, पहला दूसरा तीसरा है। पहला दूसरा जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। इसमें डाटा दिया हुआ है, डाटा से दिया हुआ है नंबर ऑफ अलार्म से दिया है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे उसमें फ्रीक्वेंसी इनकी दी हुई है, एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 75 80 77, उसके बाद 40, फिर दिया 28, फिर 24 20 16। इनका टोटल करें तो ये टोटल आ जाता है 360 को। अब इसके ये एफ है, अब एफ ऑफ एक्स बनाना है हमने। प्रोबेबिलिटी इसकी बनानी है, क्या बनेगी? इसका होगा 75 ओवर 360। जो पहली रकम है इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे। इसको कैलकुलेट करने से, डिवाइड करने से कैलकुलेटर के साथ हमारे पास आ जाता है 0.2083। दूसरी वैल्यू के लिए 80 डिवाइडेड बाई टोटल 360, ये करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.222। फिर करेंगे 77 डिवाइडेड बाई 360, इससे वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.2139। फिर 40 डिवाइडेड बाई 360, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1111। फिर 28 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.778, सॉरी 0.0778। फिर 24 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे तो इसके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.667। फिर 20 डिवाइडेड बाई 360 तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0556। फिर लास्ट वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 360, इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास वैल्यू आती है 0.444। इन सब को अगर हम टोटल करते हैं तो इस सब का टोटल 1 आता है, यानी समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 आ जाए तो हमारा आंसर ठीक है, 1 ना आए तो आंसर मिस्टेक है। इसको दोबारा समझ लें। दिया गया कि नंबर ऑफ फायर अलार्म दिए गए 0 1 2 3 अप टू 7 तक। इसके आगे फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 75 80 77 40 28 24 20 और 16। इसको जब हम डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो 75 डिवाइड बाई 360, तो 80 डिवाइड बाई 360 हर वैल्यू को 360 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो सामने उसके लिख लें। फिर इन सारी वैल्यूज को ऐड करें। अगर टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 होता है, अगर 1 आ जाए तो आंसर ठीक है, अदरवाइज इसमें मिस्टेक है। इन सबको अगर टोटल करते हैं तो इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो डाटा गिवन है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। उसको टॉस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन की सिक्के की प्रोबेबिलिटी हमेशा उसकी 1/2 होती है, या उसमें हेड होता है या टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होता है और टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो भी 1/2 होती है हमेशा। अब यहाँ n इज इक्वल टू 3 है कि वो 3 दफा कॉइन को टॉस करते हैं, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 1 2 3, ये 3 मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ सकती है। इसका फार्मूला इस्तेमाल होगा
एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, ये फार्मूला है। एन इसमें हमारे पास 3 है, एक्स की वैल्यू हमारे पास चेंज होकर पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3, और पी की जगह वैल्यू 1/2 आएगी, क्यू की जगह वैल्यू 1/2 आएगी। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 होता है तो n हमारे पास 3 है, 3c0 मल्टीप्लाई p 1/2 पावर 0 क्यू 1/2 पावर 3 माइनस 0 आएगा, यह आ जाएगा 3c0 को कैलकुलेट करें, 3c0 इंटू 1 इंटू 1/8, इसकी वैल्यू 3 आती है, 1 आती है, सॉरी 1 इंटू 1/8, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 1/8। जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 1/8 आएगी। अब व्हेन x इज इक्वल टू 1 है तो यह आएगा 3c1 इंटू 1/2 पावर 1/2 पावर 3 माइनस 1, यह आ जाएगा 3 इंटू 1/2 पावर 1 इंटू 1/2 पावर 2, 3 इंटू 1/2 इंटू 1/4, यह आ जाएगा 3/8। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 3c2 इंटू 1/2 पावर 2 1/2 पावर 3 माइनस 2, यह आ जाएगा 3c2 इंटू 1/2 पावर 2 इंटू 1/2 पावर 1, 3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, एंड ये भी आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट होता है व्हेन x इज इक्वल टू 3, x 3 होगा तो यह आ जाएगा 3c3 इंटू 1/2 पावर 3 1/2 पावर 3 माइनस 3, यानी 1/2 इंटू यह आ जाएगा 1 इंटू 1/2 यानी 1/8 हो जाएगा, इंटू 1/2 पावर 0, यानी 1 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1/8। अब उससे पूछा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, कि 2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी है। 2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे पास x है 2 और 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/8 और 3 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/8। इनको सॉल्व करेंगे 8, 3 प्लस 1 4/8 इज इक्वल टू 1/2, यानी इससे जो रिक्वायर्ड किया था x ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये ध्यान में आता है कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 3c2 इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर प्रेस करें, राइट 3, पहले ये वाली वैल्यू लिखी जो ऊपर है ये लिखिए इसकी जगह कैलकुलेटर पे, फिर आगे NCR ये बटन मौजूद है कैलकुलेटर के अंदर, इसको प्रेस करें और आखिर में फिर उसके बाद 2 लिखें, ये 2 लिखें, यानी इससे हमारे पास वैल्यू का कैलकुलेट होकर आ जाएगी 3c2 की वैल्यू 3 आ जाती है। किसी भी NCR को निकालने के लिए पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखें, फिर NCR का बटन प्रेस करें कैलकुलेटर से और फिर नीचे वाली वैल्यू, तो जो रिजल्ट होगा वो हमारी इसकी वैल्यू निकल आएगी। इसमें फार्मूला इस्तेमाल हुआ है NCX P पावर x Q पावर n माइनस x। पहले हमने x की जगह 0 पुट किया, फिर 1 फिर 2 और फिर 3, 1/2 Q P की जगह 1/2 है, Q की जगह 1/2 ही है, पहले 1/2 के बाद 1 थी, फिर 2 फिर 3 इंक्रीज होती गई, और दूसरे वाले के पहले 3 थी, फिर 0 फिर 1 2 7, इस तरह ये वैल्यू हमारे पास इसका सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, रेड 4 है और 6 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक 6 है, तो हमारे पास टोटल हो गया
4 + 6 = 10। 10 balls है और हमने डिनोट करना लेट एक्स विद द नंबर ऑफ रेड balls। x = रेड balls और ड्रा कितनी कर रहे हैं? इस नंबर ऑफ 4 बाल इज सिलेक्टेड। ड्रा करने या जो सिलेक्ट करने हैं वो 4 है, तो इसमें हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा p⁻x bx = 4cx into 6cx minus n minus x over 10c4। अब ये फार्मूला किस तरह है? फार्मूला भी जस्टिफाई करते हैं, n माइनस एक्स होगा। अब टोटल बाल कितनी है, रेड पे कितनी है? 4 है, वो 4 आ गया। x जितने हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू होगी 0 1 2 3 और 4। क्यों कि हमने 4 बाल ड्रा करनी है, 4 बाल ड्रा करनी है, इसलिए x की वैल्यू 0 1 2 3 4 रहेगी। और यहाँ पे फिर 6 में से जितनी बाल ड्रा होती है वो ये हमेशा ये टोटल आता है। टोटल 10 बाल है, 10 में से कितनी ड्रा हो रही है? ये टोटल और ये ड्रा, ये हमेशा इतनी आती है। टोटल 10 है, उसमें से 4 ड्रा हो रही है, इसलिए हम इसको करते हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी x = 0। जब 0 ड्रा होती है तो यहाँ आ जाएगा 4c0 6c n माइनस n, हमारे पास 10 है, 10 माइनस 4 10 माइनस 0 ओवर 10c4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4c0 4c4 आएगा और 4c0 4 आ जाएगा। 4c0 इंटू 6c4 ओवर 10c4। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे 2 10 आ जाता है। कैलकुलेट करने का तरीका आपको भी बताया है, जब पहले 10 का बटन प्रेस करेंगे, फिर NCR का बटन और फिर 4, तो हमारी वैल्यू 2 10 आ जाएगी। ये आ जाएगा 15 ओवर 2 10। फिर प्रोबेबिलिटी x = 1 4c1 यानी रेड में से 1 निकली, और तो टोटल कितनी निकाली हमने? 4 में से तो 1 यहाँ से निकला, इसमें से कितनी निकली? 3 ओवर 10c4 यानी 4 इंटू 63 वैल्यू क्या आती है 20 ओवर 210। जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है 80 ओवर 210, ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी x = 2 कर लेते हैं। 4c2 6c2 ओवर 10c4, ये हमारे पास आ जाएगा। 4c2 की वैल्यू आती है 6 मल्टीप्लाई 15, इसकी वैल्यू आ जाती है ओवर 210 यानी 30 ओवर 210। इस तरह नेक्स्ट इसको करते हैं। अब x = क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी x = 3, तो फॉर्मूला आएगा 4c3 और 6c1 ओवर 10c4। 4c3 की वैल्यू आती है कैलकुलेटर से 4, इसकी वैल्यू आती है 6 ओवर 210 यानी 24 ओवर 210। फिर प्रोबेबिलिटी x = 4, यहाँ इसमें 4 बार निकल आएगी, इसमें से कोई भी निकलेगी, और फिर 10c4 ये उसी तरह कांस्टेंट चलता आ रहा है। 4c4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इंटू 1 ओवर 210 यानी 1 ओवर 210। तो ये हमारे पास 4 वैल्यू कर लो, 5 वैल्यू कर लो। 0 का हमारा आई 15 ओवर 210, 80 ओवर 210, 30 ओवर 210, 24 ओवर 210 और 1 ओवर 210। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है नहीं। चेक के लिए क्या करेंगे, इन 5 वैल्यू को प्लस कर लें। 15 ओवर 210 प्लस 80 ओवर 210 प्लस 30 ओवर 210 और प्लस 24 ओवर 210 प्लस 1 ओवर 210। ये हमारे पास सारा आ जाएगा 210 ओवर 210, ये 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाए तो ये हमारा आंसर ठीक होता है। ये हमारा चेक होता है क्वेश्चन का, अगर प्रोबेबिलिटी का सम जो हमारे आंसर निकले हैं उनको ऐड करें तो 1 आना चाहिए, 1 आ जाए तो क्वेश्चन ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें डाटा दिया हुआ है 3 balls आर ड्रा हो रही है 3 और बॉल कितनी कितनी है बैक कंटेनिंग 5 वाइट balls। वाइट balls है 5 और 3 ब्लैक balls 3 है। एक्स नंबर ऑफ वाइट balls, एक्स जो है वो वाइट बॉल है, वाइट बॉल को रिप्रेजेंट करता है। और ड्रॉन फ्रॉम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। टोटल हमारे पास बाल होगी, टोटल बाल 8 है। अब फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू कितने हैं व्हाइट बॉल ड्रा व्हाइट बॉल करनी है तो 5 इसको यहाँ कर लेंगे 5 सी एक्स और ब्लैक कितनी है 3 सी एन माइनस एक्स ओवर इसके टोटल कितनी है 8 सी 3 आ गया, टोटल 8 सी 3 आ गए। तो हमारे पास फार्मूला बन गया 5 सी एक्स इंटू 3 सी 3 माइनस एक्स 3 बार डालोगे 3 माइनस एक्स आ जाएगा और 8 सी 3। अब इसी के मुताबिक इसको हम पहले हल करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3, क्यों 3 बार ड्रा हो रही है तो हम यहाँ बारी बारी पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 5 सी 0 3 सी 3 ओवर 8 सी 3। इसकी पहली कैलकुलेशन हो जाएगी 5 सी 0, इसको कैलकुलेट करें 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और इसका 56 आएगा 1 ओवर 56। फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 5 सी 1 3 सी 2 ओवर 8 सी 3। अब देखिए यहाँ 3 और 0 को ऐड करें 3 आता है, टोटल हमने जो ड्रा करना है उसके बराबर हमेशा रहता है। 0 प्लस 3 3 आ गया, यहाँ 1 प्लस 2 3, ये ना इससे कम 3 से होगा ना तो भी ज़्यादा होगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 ओवर 56 यानी 15 ओवर 56। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 5 सी 2 3 सी 1 ओवर 8 सी 3। 5 सी 3 को कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 10 इंटू 3 ओवर 56 30 ओवर 56। फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 लास्ट 5 सी 3 इंटू 3 सी 0 ओवर 8 सी 3। ये आ जाएगा हमारे पास 5 सी 3 कैलकुलेट करें 5 सी 3 5 सी 3, ये आ जाएगा 5 ओवर 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 ओवर 3 इंटू 2 3 3 कैंसिल 2 टू द 4 10 आएगा 10 इंटू 1 ओवर 56 यानी 10 ओवर 56। तो अब इसका हम चेक कर लेते हैं, इन चारों वैल्यूज को ऐड हम करें तो चेक के लिए ये आ जाएगा, इनको प्लस करें 1/56 प्लस 15/56 प्लस 30/56 और प्लस 10/56, तो ये 56 सेम आ जाता है 1 आता है, सही है इसका आंसर ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, if your die is rolled 5 times
प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई हमेशा होती है 1/6, क्यू आ गया 1/1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6, एन हो गया 5 टाइम डायल करते हैं, नोट करते हैं। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, इसकी सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आनी है। इस पे डाटा ये मौजूद है, प्रोबेबिलिटी डाई की हमेशा प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, क्यू की वैल्यू 5/6 आ रही है, n 5 फार्मूला इस्तेमाल होगा n c x p पावर x क्यू पावर n माइनस x, ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। अब x इज इक्वल टू 0, n c 0 p पावर 0 क्यू पावर, हमारे पास n कितना है, n 5 है, 5 माइनस 0 यानी ये आ जाएगा 5c0 इंटू 1/6 पावर 0 इंटू 5/6 पावर 5। तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 1 इंटू 1/6 इंटू 5/6 को 5 टाइम करेंगे 3125 ओवर 776 1296 सॉरी 1296 आएगा 1296, ये टोटल आ जाएगा 3125 ओवर 776। अब x इज इक्वल टू 1 nc1 मल्टीप्लाई 1/6 पावर 1 और 5/6 पावर आ जाएगी हमारे पास 4। कैसे 5 में से 1 माइनस होगा 4 आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया 5c1 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5 को करेंगे तो याद आएगा 625 ओवर 1296, ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1/6 इंटू 625/1296। तो इसको टोटल कैलकुलेट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 125 ओवर 776। फिर x की इक्वल टू आ जाएगा 2 nc2, या इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं 5c2 इंटू 1/6 पावर 2 और 5/6 पावर 3, ये आ जाएगा 5c2 कैलकुलेट करेंगे 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1/36 मल्टीप्लाई 125 ओवर 216 इसको 6 मल्टीप्लाई 6 है, आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 ओवर 1250 ओवर 776। फिर x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे 5c3 इंटू 1/6 पावर 3 और 5/6 पावर 2 सॉरी, ये आ जाएगा 5c3 की वैल्यू कैलकुलेट करने से आ जाती है 10 मल्टीप्लाई 1 ओवर, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 216 मल्टीप्लाई 25 ओवर 36, ये आ जाएगा 250 ओवर 776। फिर x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे 5c4 इंटू 1/6 पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी 5/6 की पावर 1 इज इक्वल टू 5c4 की वैल्यू कैलकुलेट करें 5 आती है, 5 इंटू 1296 मल्टीप्लाई 5/6, ये आ जाएगा 25 ओवर 776। फिर x इज इक्वल टू 5c5 इंटू 1/6 पावर 5/6 पावर 0, ये आ जाएगा 5c5 को कैलकुलेट करें 1 आता है, 1 इंटू 1 ओवर 776 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 776। उसी तरह कि हमारा आंसर ठीक है नहीं, चेक करने के लिए सब वैल्यू को प्लस कर लें, 3125 प्लस 1250 प्लस 250 प्लस 25 और प्लस 1, ये सब ऐड करके 776, ये भी यही आएगा 776 ओवर 776 इज इक्वल टू 1, यानी ये हमारा चेक ठीक है। इस पूरे सवाल में फार्मूला इस्तेमाल हुआ है NCX P पावर x Q पावर n माइनस x, P की वैल्यू 1/6 है, Q की वैल्यू 5/6 और n की वैल्यू 5 है।
पहले x की जगह हमने 0 पुट किया है, फिर x की जगह 1, फिर x की जगह 2, 3, 4 और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेल्टा गिवन है, x गिवन है, x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन है, वो पहले दिया 0.1, दूसरे की जगह 0.3, फिर y, फिर 0.2 और 0.1। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। इन सब को हम करते हैं 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस y इज इक्वल टू 1। इन सब को हम प्लस करें 1 प्लस 3 4 2 6 और 1 7, क्या आ जाएगा 0.7 प्लस y इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर y आ जाएगा 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द मिसिंग वैल्यू साइन दैट। इसमें भी वही तरह डाटा दिया हुआ है, x की वैल्यू दी है 2, 3, 4, 5, 6 और प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ये दी है 0.01, 0.25, फिर 0.40 यहाँ के और फिर दिया हुआ है 0.04। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है हमेशा 1 होती है, तो अब इसको यूज करते हैं 0.01 प्लस 0.25 प्लस 0.40 प्लस 0.04 प्लस k इज इक्वल टू 1। तो इन सबको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 0.70 प्लस k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.70, k इज इक्वल टू 0.30। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह डाटा दिया हुआ है, x दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 अप टू 8 तक, 0, 2, 4, 6, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x दी गई है k, 2k, 4k, 2k और k। अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल होता है 1 की इक्वल, तो k प्लस 2k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। 1, 2, 3, 3 और 4, 7, 7 और 2, 9 और 1, 10k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये हमारा इसका आंसर होगा। उम्मीद है आज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।